नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की शिकायत के बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया था, उसने अब फेसबुक से भी मांग की है कि वो राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई करे। पीटीआई के अनुसार आयोग ने अब फेसबुक को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने कहा है कि उन्हें राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो मिला है जिससे एक पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान हो सकती है। इससे पॉक्सो एक्ट 2012 समेत कई कानूनों का उल्लंघन होता है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल खुद के और कई बड़े नेताओं के हैंडल लॉक होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में आक्रामक ढंग से अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि ऐसा करके ट्विटर हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है। उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि बिजनेस करने वाली एक कंपनी हमारी राजनीति को तय कर रही है और बतौर राजनेता वह इस बात को पसंद नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा, यह राहुल गांधी पर हमला नहीं है, यह हमारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। ट्विटर पर मेरे लगभग 2 करोड़ फॉलोअर हैं और आप उन्हें उनकी बात रखने से रोक रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर इस विचार को भी नुकसान पहुंचा रहा है कि वह एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि ये निवेशकों के लिए बेहद खतरनाक होगा क्योंकि राजनीतिक मामलों में किसी का पक्ष लेने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैं ये सोचता था कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि पक्षपात करने वाला प्लेटफॉर्म है जो सरकार की बात सुनता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को इस बारे में सवाल पूछना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 लोगों को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इनमें से एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली हैं जिन्होंने सलाहकार नियुक्त होने के कुछ घंटों पहले ही फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर जोरदार हमला बोला है। लेकिन सवाल ये है कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐसी पोस्ट लिखने वाले शख्स को सिद्धू ने अपना सलाहकार क्यों बनाया। माली ने अपनी पोस्ट में लिखा है, पंजाबियों होशियार और खबरदार हो जाओ, कैप्टन अमित शाह और मोदी की तिकड़ी के द्वारा पंजाब के अंदर अविश्वास, सांप्रदायिक तनाव, डर और दहशत पैदा करने के संकेत हैं और ये पंजाबियों और किसानों के लिए खतरे की घंटी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय न देकर उनका अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के सभी मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा, लेकिन उनको अभी तक मिलने का समय नहीं दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री के ट्विटर को देखकर लगता है कि उनके पास सभी से मिलने का समय है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का नहीं। ये बात नीतीश कुमार को पूछनी चाहिए और खुद भी समझनी चाहिए। कानपुर में एक मुस्लिम पर हमले और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ ने प्रदर्शन किया। भीड़ ने उन लोगों को रिहा करने की मांग की है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करने वालों में अधिकतर बजरंग दल से जुड़े लोग थे। निष्पक्ष जांच के बारे में पुलिस से आश्वासन के बाद ही भीड़ ये कहकर गई कि अगर गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो वापस लौटेंगे। सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी के खिलाफ किए गए प्रदर्शन का वीडियो लोगों ने शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाहन कबाड़ नीति यानी नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने वालों को कुछ छूट के भी प्रावधान रखे गए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा है कि नई नीति देश में वाहनों को आधुनिक बनाने तथा अयोग्य हो चुके वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगी, जो कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नया निवेश होगा तथा हजारों नई नौकरियों का सृजन होगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ठाणे पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली के एक मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ठाणे पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से परमबीर सिंह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि ठाणे में 30 जुलाई को कारोबारी केतन तन्ना की शिकायत पर परमबीर सिंह और 27 अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को 15 घंटे तक चले संघर्ष के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया। श्रीनगर और जम्मू नेशनल हाईवे पर हुई इस मुठभेड़ के बाद आतंकवादी के पास से बड़ी मात्रा में असलहा बरामद किया गया है।
सुरक्षा बलों ने कहा है कि मुठभेड़ स्थल से रॉकेट लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। अफगानिस्तान में अफगान सेना और कट्टरपंथी संगठन तालिबान के चरमपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष में तालिबान ने बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया है। तालिबान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि उसने कंधार पर कब्जा कर लिया है। अब वह इस मुल्क की राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहा है। एक स्थानीय निवासी ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि तालिबान का यह दावा सही है और अफगान सेना यहां से पीछे हट गई है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है। बेहद खतरनाक माने जाने वाले तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान की 34 में से 12 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। गजनी शहर पर कब्जा करने के बाद उसने काबुल से उस शहर को जोड़ने वाले बेहद अहम हाईवे से इसका संपर्क काट दिया है। तालिबान ने दक्षिण में लश्करगाह और उत्तर पश्चिम में कालाई नाव के कस्बों पर कब्जा कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि घोर प्रांत की राजधानी फिरोजकोह को भी बिना किसी लड़ाई के ही तालिबान ने जीत लिया है। बता दें, तालिबान ने अभी तक कुल 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।